जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम डेली इसी तरह की वीडियो लेकर आते हैं जीके से संबंधित। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ का भूगोल देखेंगे। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ भूगोल के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ में व्यापम, पुलिस, सीजीपीएससी और जितनी पटवारी पुलिस जितनी भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तृत शैल समूह, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख वृक्ष, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जो पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रादीपीय उच्च भूमि, प्रादीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तीसरा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ का मैदान। अगला प्रश्न दोस्तों, महानदी का मैदान निम्नलिखित में से फैला हुआ है। महानदी का जो मैदान है वो निम्नलिखित में से फैला हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों, गोमर्णा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। जो गोमर्णा वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सारंगगढ़ में स्थित है। दोस्तों, आप हमारे चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक कमेंट जरूर कर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया और हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गोरलाडा चोटी किस पार्ट में स्थित है? दोस्तों, लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। आपको जितने प्रश्नों का आंसर आया वो कमेंट में बताना। गोरलाडा चोटी किस पार्ट में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो आपकी परीक्षा के लिए। आप हमारे चैनल से जुड़ी रहिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सामरी पार्ट। गोरलाडा चोटी सामरी पार्ट पर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राज्य का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, साल। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दासकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? छत्तीसगढ़ की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी 2001 से 2011 तक वो कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 22.59%। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जो लिंगानुपात है वो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ है उस राज्य का लिंगानुपात कितना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 से 91। कितना है? 9 से 91 है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व में। कहीं में है? दक्षिण पूर्व में है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों जो कम वर्षा प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का मैदान।
अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ राज्य के जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बलरामपुर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु से चलने वाली हवाएं कहलाती हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु से चलने वाली जो हवाएं वो क्या कहलाती हैं? ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं दोस्तों क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लू कहलाती हैं। अगला प्रश्न, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? जो मांड और महानदी है के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चंद्रहंसनी देवी। अगला प्रश्न दोस्तों, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात है वो किस नदी पर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हसो, जो हसदो नदी है ना दोस्तों, अमृतधारा जलप्रपात है वो हसदो नदी पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। जो बुंडा तालाब स्थित है, बुंडा तालाब कहाँ पर स्थित है? कौन से ज़िले में है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर आपको 100% कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी धारवाड़ शैल समूह। कौन? धारवाड़ शैल समूह। अगला प्रश्न दोस्तों, जटाशंकर किस नदी की सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जटाशंकर किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हसदो नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्न वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत सूची में शामिल है? छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्न वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 19 ऑप्शन जो है ना दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सभी होंगे और प्रयुक्त सभी। छत्तीसगढ़ में जो पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियाँ हैं वो राष्ट्रीय सूची में सागौन का वृक्ष है, स्वेर वृक्ष है, साल का वृक्ष। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वर्ष कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जीवमंडल रिजर्व घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1982 में। अगला प्रश्न दोस्तों, इर्री माइंस किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो इर्री माइंस है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डोलोमाइट। कौन? डोलोमाइट। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तृत सेल समूह, छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक विस्तृत सेल समूह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आर्कियन। कौन? आर्कियन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, एक लामा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एक जो लामा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लोहा के लिए। क्या? ऑप्शन सी लोहा के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, महानदी किस जिले में से प्रभावित नहीं होती? दोस्तों 3 जिले हैं, जो 4 ऑप्शन में से 3 है जिसमें प्रभावित होती है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रभावित नहीं होती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दुर्ग होगा। महानदी रायगढ़ से निकलती है, बालोद से निकलती है, रायपुर से होकर गुजरती है दोस्तों, दुर्ग से होकर नहीं गुजरती। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए वो भी कमेंट करना दोस्तों। छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। हम कंप्यूटर, हिंदी, छत्तीसगढ़, इंडिया जी के सभी प्रश्न हम अपने इस चैनल पर लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी
चित्रकूट, जो चित्रकूट है ना, वो छत्तीसगढ़ के जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और जब तक के लिए जय हिंद।